मुबारक हो पाकिस्तानियों, वो रोशन दिन आ चुके हैं जब चंद मिलियन डॉलर में अशराफिया के पेट बढ़ेंगे, लेकिन कौम की इज्जत नफ्स पर कॉम्प्रोमाइज होगा, मुल्क की सलामती और वकार पर कॉम्प्रोमाइज होगा, दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त पर कॉम्प्रोमाइज होगा, पाक धरती दहशतगर्दी का साया होगा, अफगान बॉर्डर से फिर से बारूदों की तरसील होगी। आजाद एंजॉय की न्यूज अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अदम एतमाद के खिलाफ रूलिंग दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो नोटिस लिया और 100 मोटो लेकर एक फैसला किया। इस फैसले के 2-3 हिस्से थे, जिनको मिक्स करके एक बनाकर इस पर हमदर्दियां लेने की कोशिश की जाती है। नजम सेठी ने कहा था कि इमरान खान को हटाकर इन्हें आने दें, डॉलर आएंगे और सबको मिलेंगे। जनरल बाजवा ने भी रिटायर्ड अफसरान से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने इमरान खान को मना किया था कि अमेरिका के खिलाफ बयान ना दें, हमने इनसे पैसे लेने होते हैं। अब अमेरिका इतना पागल नहीं था कि एक शख्स को हटाने के लिए अरबों डॉलर झोंक देता, आला हाजिर सर्विस जर्नल्स को राम करता, अपोजिशन की कई पार्टियों को डॉलर और लालच देता, मीडिया को मैनेज करता, जजिस को सुहाने सपने देता। इसने कितनों को प्लाट, कितनों के बच्चों को स्कॉलरशिप और ना जाने कितनों को पापा जोन्स टाइप की फ्रेंचाइज अपने सरमाई से खोल कर दी होगी। ये सब इतना आसान तो ना था ना। हर एक को मैनेज करना आसान थोड़ी होता है। एक शख्स को गिराने के लिए कोई इतनी मेहनत फजूल में थोड़ी करता है। ऊपर से इसे हटाकर डॉलर किस खुशी में भेज रहा है, वो भी बतौर इमदाद। दरअसल एक शख्स नहीं हटाया गया, 22 करोड़ कौम का मुल्क, दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट और दुनिया की इंतहाई अहम जोग्राफियाई पोजीशन पर मौजूद स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल मुल्क को खरीदा गया है। इसके असरात पाकिस्तान की इकोनॉमी और मुस्तकबिल पर तो हर सूरत पड़ेंगे, लेकिन पूरा खित्ता भी इससे मुतासिर होगा। अफगान बॉर्डर के इस पार अमरीकी इमापे कार्रवाइयों की बदौलत पाकिस्तान जीती हुई बाजी हार जाएगा और फिर से पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा की जाएगी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी डिक्टेट की जाएगी। एक शख्स के हटने से इतने सारे मफादात मिल सकते हैं तो सौदा बुरा नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये भी सच है कि अगर कौम ने इस बार सबको रिवर्स करके इमरान खान को दोबारा ला बिठाया तो फिर कभी भी कोई मुल्क पाकिस्तान में इस कदर वसी पैमाने पर मुदाखलत कर ही नहीं पाएगा। अगर कौम ने बिकाऊ लोगों को आने वाले इलेक्शन में मुस्तरद कर दिया और तारीखी शिकस्त दे दी तो फिर कभी कौम पे ऐसे लोगों को मुसल्लत नहीं किया जा सकेगा। ये एक तारीखी मोड़ है जिसमें कौम की हमेशा के लिए आजादी या हमेशा की गुलामी तय करना होगी। इस वक्त अगर कोई किसी जाती मफाद या खौफ से खामोश रहा तो अपने कई गुलाम नस्लों का वबार भी इसके सर पर होगा। अल्लाह ताला हक व बातिल में हमें खैर जानिबदारी इख्तियार करने की इजाजत नहीं देता। कल को हमें महशर में आकाए दो जहां का सामना करना है और इनके उम्मती होने का दावा करना है। किस मुंह से करेंगे जब इसके नामूस के मुहाफिज को हटा दिया गया और हम खामोश रहे? किस मुंह से करेंगे जब मुसलमानों के हकूक के लिए फ्रंट फुट पे किरदार अदा करने वाले मुल्क इस्लाम के नाम पर मौजूद वाहिद एटमी पावर को गुलामी में देकर पूरे आलम इस्लाम को गुलाम बनाने में हमारी मुजरिमाना खामोशी भी शामिल होगी? कैसे करेंगे जब हम अपना ईमान बेचकर आजादी के सामने गुलामी चुनेंगे? ये वक्त है मेरे पाकिस्तानियों, उठो और अपने लीडर के साथ खड़े हो जाओ। हमेशा आपका ज़मीर इस जद्दोजहद में शिरकत पर फख्र करेगा। बसूरत दीगर उठना, जागना, सोना, खाना पीना और फिर चंद सालों बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाने में इंसानों और जानवरों में कोई फर्क तो नहीं। ये वक्त तय करते हैं जब कौमें तारीख में अमर होती हैं। ऐसे मौके कौमों की जिंदगी में कभी कभी आते हैं। इस फैसले का पहला हिस्सा रोलिंग को गैर आईनी करार देना था। दूसरे हिस्से में रोलिंग को गैर आईनी करार देकर कौमी असम्बली को ये डायरेक्शन देना कि फला तारीख को इजलास बुलाओ, इतने बजे वोटिंग कराओ, मुनहरिफ अरकान के वोट को अदम एतमाद में काउंट करने का हुक्म देना। फैसले का पहला हिस्सा डिबेटेबल है, लेकिन फैसले के दूसरे हिस्से ने साबित किया कि कॉम्प्रोमाइज्ड फैसला है जिसमें इमरान खान के हाथ बांधकर इसको कुत्तों के आगे डाल दिया गया। और फैसले के तीसरे हिस्से वाला केस अभी अदालत में जेरे समात है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में बहस ही नहीं हुई और बहस हुए बगैर इस जेरे समात का यकतरफा तौर पर फैसला करने की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। फैसले के पहले हिस्से को हम डिबेटेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस बुनियाद पर अदम एतमाद के खिलाफ रूलिंग दी गई, आपने इस चीज को अदालत में डिस्कस करने की इजाजत ही नहीं दी गई। हमारा मानना था कि अदालत को चाहिए था कि अदालत इस लेटर गेट पर तहकीकात करे और इसका हुक्म देती और स्पीकर की रोलिंग को लेटर गेट की तहकीकात से मशरूक कर देती। किसी को भी इस फैसले पर एतराज न होता, लेकिन इन जजेस ने ये नहीं किया। फैसले के दूसरे हिस्से में पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन देना कि फला तारीख को इजलास बुलाएं और फला तारीख को इतने बजे से पहले वोटिंग करवाएं। ये पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत थी। सुप्रीम कोर्ट खुद आइन का मुहाफिज कहती है, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आइन से तजावुज किया और फिर इस चीज पर पीटीआई एक नजरसानी अपील दायर करना चाहती थी,
लेकिन पीटीआई को कहा गया कि आज हफ्ता है, हफ्ते को नजरसानी अपील दायर नहीं हो सकती। और फिर रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोल दी गई। इसका जवाब कौन देगा? आप लोग हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं, पब्लिक सर्वेंट हो, हमारे सर्वेंट हो। जज साहब आपको जवाब देना पड़ेगा कि किसके कहने पर आपने रात 12 बजे अदालतें खोली। और अब जब आपके पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं तो आप सियासी जमातों की तरह खुद को इनके हम पल्ला पार्टी साबित करने के लिए सस्ती टिक्चरें करने मैदान में आ गए। कौम इस बात का जवाब जानना चाहती है कि आपने पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत करके पार्लियामेंट को कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं, और फिर आपने पीटीआई की नजरसानी की अपील क्यों वसूल नहीं की और 12 बजे आपने अदालतें खोली। जज साहब, ये सवाल आज हर बच्चे की जबान पर है और इसके जवाब में आप जितनी सस्ती टिक्चरें करेंगे इतना आप अपने इदारे को नुकसान खुद पहुंचाएंगे। और फिर फैसले से एक दिन पहले एक मजहबी जमात ने 10-15 हजार अफराद को इकट्ठा करके एहतजाज करने की धमकी दे दी थी और कहा था कि इनके हक में फैसला ना आया तो वो दमादम मस्त कलंदर करेंगे। फिर आपने फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन को बुलाया और इससे इलेक्शन के बारे में पूछा तो इसने कहा कि 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। सर, किस को जवाब देंगे जब छोटी से छोटी बात एक बच्चे को भी पता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करते जाएं ताकि अगली आने वाली वीडियोस मजीद दिलचस्प हों।